नमस्कार भाइयों, सभी को राम राम। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं भारतीय सैनिक इन्फो चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे रक्षा वेतन पैकेज, डिफेंस सैलरी पैकेज, जिसमें सर्विस पर्सन और पेंशनियर के लिए दोनों के लिए अलग अलग फैसिलिटी दिया गया है। डिफेंस सैलरी पैकेज, चाहे आपका अकाउंट एसबीआई में हो, पीएनबी में हो, आईसीआईसी बैंक में हो, एचडीएफसी बैंक में हो, एक्सिस बैंक में हो, एनी अदर ऑफ एनी इंडियन बैंक में हो, डिफेंस सर्विस पैकेज का सभी बैंकों पर एक ही रूल है और एक ही सेवा प्रदान की जाती है। तो आपको इस अकाउंट से फायदा कैसे उठाना है इसके बात में करेंगे। जब आप सेवा में रहते हैं, जब कार्य करते हैं, तो डीएसपी सर्विस अकाउंट में अलग तरह का फैसिलिटी दिया जाता है। जब आप रिटायरमेंट हो जाते हैं तो इसमें एक अलग तरह का फैसिलिटी दिया जाता है। अब हम आगे बात करेंगे कि डीएसपी अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। तो डीएसपी अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है गोल्ड अकाउंट, एक होता है डायमंड अकाउंट, दूसरा होता है प्लेटिनम अकाउंट। तो ये तीनों अकाउंट का अलग अलग है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। एक होता है गोल्ड अकाउंट, एक होता है डायमंड अकाउंट, दूसरा होता है प्लेटिनम अकाउंट। तो गोल्ड अकाउंट पीबीओआर, पर्सनल बिलो अफसर रैंक, जो अधिकारी से जितने निचले रैंक के होते हैं उनको गोल्ड अकाउंट खोला जाता है। अधिकारी में जो है कि डायमंड अकाउंट और प्लेटिनम अकाउंट 2 प्रकार के अकाउंट है। जो लेफ्टिनेंट से मेजर तक है उनके लिए डायमंड अकाउंट खोला जाता है। अब प्लेटिनम अकाउंट जो लेफ्टिनेंट कर्नल से एबव जनरल तक के रैंक के अधिकारी है उनके लिए प्लेटिनम अकाउंट खोला जाता है। और इन सभी अकाउंटों में एक ही फैसिलिटी दिया गया है, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो जवान हो। इस अकाउंट में कोई भी एक दूसरा अंतर नहीं है। तो तो इस बात को आप समझ सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे सर्विस पर्सनल के लिए क्या क्या फैसिलिटी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सर्विस पर्सनल के लिए डिफेंस सैलरी पैकेज में आपको शून्य बैलेंस खाता और भारत में किसी भी बैंक के एटीएम पर मुफ्त असीमित संख्या में लेन देन कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि आपके अकाउंट जीरो बैलेंस होगा और किसी भी एटीएम से कितने बार भी आप पैसा निकाल सकते हैं। अगर आपका पैसा कटता है तो आप उस पैसे को रिफंड करा लेंगे। इसके विषय में हम आगे बात करेंगे। रुपये का मनार्थ, व्यक्तिगत दुर्घटना होने पर आपको बीमा कवर की जाती है। सभी रैंकों के लिए, माने जेसीओ से लेके अफसर तक 50 लाख रुपया आपको दिया जाएगा। अगर व्यक्तिगत आपकी किसी कारण से दुर्घटना हो जाती है, आपका मृत्यु हो जाती है तो। दूसरा क्या है, हवाई दुर्घटना में मृत्यु का कवर सभी रैंक के लिए 1 करोड़ रुपया का है। याद रखिएगा, हवाई दुर्घटना में 1 करोड़ रुपया है। और रुपए तक व्यक्तिगत दुर्घटना यानी अस्थायी कुल विकलांगता, अगर आप डिसेबिलिटी हो जाते हैं, डिसेबल हो जाते हैं, डिसेबल्ड पर्सन हो जाते हैं, तो सभी रैंकों को 50 लाख रुपया दिया जाएगा। कितना? 50 लाख रुपये। व्यक्तिगत दुर्घटना, अस्थायी आंशिक रूप से विकलांगता पर कवर सभी रैंक को 50 लाख रुपया दिया जाएगा। अगर आप विकलांग भी हो गए, अगर थोड़ा सा भी विकलांग हो गए तब भी आपको 50 लाख रुपया दिया जाएगा। एक्सप्रेस क्रेडिट, होम लोन, कार लोन और शिक्षा ऋण संबंधी लोन एक न्यूनतम राशि पर आपको जो है कि उपलब्ध कराया जाएगा। अब देख सकते हैं मिनिमम जो है कि जो इंटरेस्ट चार्ज होगा आपसे लिया जाएगा, तो ज्यादा आपसे वो ले नहीं सकते हैं। एक्सप्रेस क्रेडिट, कार लोन और होम लोन पर जो प्रोसेसिंग फी है वो 100% की छूट होगी। आपसे एक भी रुपया प्रोसेसिंग फी पर नहीं लिया जाएगा। जो तो ये सब आप समझिए कि आपको कितनी बेनिफिट है। अब यदि
आप जो है कि वार्षिक लॉकर किराया पर लेते हैं तो इसमें आपको जो है कि 25% के तक की छूट जो है कि दी जाएगी। कितने परसेंट का? 25% की आपको छूट मिलेगा। 100 रुपया के जगह पर आपको 75 रुपया ही देना पड़ेगा, यानी 25% का डिस्काउंट आपको दिया जाएगा। अगला है ईएमओडी, मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट फैसिलिटी। मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट फैसिलिटी होता है जो बैंक आपका 20,000 से अधिक या 30,000 से अधिक पैसा होने पर, अलग अलग बैंकों में अलग अलग नियम है, आपका ऑटो स्वीप सुविधा का करता है, जिसमें ऑटोमेटिक फिक्स डिपॉजिट में पैसा जो है कि कन्वर्ट हो जाता है। ऑटो स्वीप इसको बोलते हैं। तो ऑटो स्वीप में जो है कि आपको आपको ज्यादा से ज्यादा आपको इसमें इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, तो आप ऑटो स्विफ्ट का भी फायदा उठा सकते हैं। इसके साथ डीमेट ऑनलाइन ट्रेडिंग की सुविधा भी आपको अकाउंट के साथ कराया जाएगा, की सुविधा उपलब्ध है। ड्राफ्ट, मल्टी सिटी चेक, एसएमएस अलर्ट, एनआरटी, आरटीजीएस निःशुल्क जारी किया जाएगा। अगर आपको ड्राफ्ट बनाना है तो आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। मल्टी सिटी आपको चेक चाहिए फिर भी आपसे नहीं लिया जाएगा। ये सब आपको सुविधा जो है कि फ्री में दिया जाए। अगर बैंक इस सब पैसा से आपको चार्ज करती है तो आप क्या कर सकते हैं कि ये सब पैसा रिफंड उनसे ले सकते हैं। 2 महीना का कितना? 2 महीने का शुद्ध वेतन, जितना आपका कट छाट का जो अकाउंट में आता है पैसा, उसके ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी आपको दिया जाएगा। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ये हुआ कि अगर महीने में काट छाट के आपके अकाउंट में 50,000 रुपया आ रहा है तो 2 महीने का पेमेंट हो जाएगा 1 लाख। अब 1 लाख रुपया ओवरड्राफ्ट का मतलब हुआ कि 1 लाख रुपया की आपको अभी जरूरी है तो आप अभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर। वो एक प्रकार का लोन होता है जिसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोला जाता है, जो वेतन के ऊपर आपको किया जाता है। आपको क्षण के लिए क्षण उसका अर्ध वाल्पिक होता है, उसमें जब भी चाहे आप उसको जमा कर सकते हैं। अतिरिक्त आपको रुपया और क्या क्या दिया जाए? आतंकवादी, नक्सली, विदेशी शत्रु के विरुद्ध कार्रवाई में मृत्यु पर आपको 10 लाख रुपया दिया जाएगा। कितना लाख रुपया दिया जाएगा? 10 लाख रुपया आपको दिया जाएगा। अगर एसबीआई का रिश्ते में पारिवारिक बचत खाता, अगर एसबीआई में आपका अकाउंट है, अगर आपके और परिवार उसमें सेविंग अकाउंट खोलता है तो वेतन पैकेज ग्राहक के परिवार को सदस्यों के लिए अलग अलग लाभ के साथ उनको स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा। आतंकवादियों, नक्सलियों, विदेशी दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई में मौत के लिए एसबीआई ऋण खाते के लिए 10 लाख तक टैक्स क्रेडिट कवर है। अगर आपने 10 लाख रुपया तक आप एसबीआई से लोन ले रखा है या 20 लाख रुपया लोन ले रखा है तो आपका 10 लाख रुपया आपकी मृत्यु के बाद ऑटोमेटिक उसमें से एसबीआई उसमें पैसा डाल देगा, वो बैंक कवर करेगी। ये एसबीआई ही नहीं, एनी अदर कोई भी बैंक एक कवर करेगी जिसमें आपको डीएसपी, डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट है, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। और पारिवारिक खाते हैं उसमें भी अलग अलग लाभ है, तो आप इसके विषय में ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब देखिए गांठ आदमी का कहाँ पे फंसता है। बैंक ये सारी फैसिलिटी तो आपको देती है लेकिन उसके साथ उसका शर्त रहता है, नियम और शर्त लागू होता है, टर्म एंड कंडीशन। टर्म एंड कंडीशन को हम लोग पढ़ते नहीं है, बैंक में जो आ रहा है चल रहा है, चलते रहता है, लेकिन टर्म और कंडीशन को समझिए तब आप जाके इसका असली बेनिफिट उठा सकते हैं। वेतन पैकेज के तहत लाभ संबंधित वेतन पैकेज बैंक प्रणाली विभिन्नताओं के अनुसार बचत बैंक खाते का वर्गीकरण के अधीन है। अब इसमें क्या है कि अगर एसबीआई में पहले से भी चाहे किसी भी बैंक में आपने पहले से कोई सेविंग अकाउंट खुला हुआ है तो उसको भी आप जो है कि डिफेंस सैलरी
अकाउंट में कन्वर्ट करा सकते हैं। उसके लिए आपको अपना पे स्लिप देना पड़ेगा। दूसरा बात क्या है, यदि खाते में लगातार 3 महीना से अधिक समय तक मासिक वेतन आपका नहीं आता है, तो खाता आपका डिफेंस सैलरी पैकेज से समान सेविंग अकाउंट में बदल जाएगा और आपको जितना भी सुविधा दिया जा रहा था वो सभी सुविधा आपसे वापस ले ली जाएगी। यहाँ पर स्पष्ट लिखा लिखा हुआ है, सभी सभी शुल्क सामान्य बचत बैंक खाते की तरह ही लगाए जाएंगे। यहीं पर जब आप सर्विस करते हैं तो आपका रेगुलर पेमेंट आता है, लेकिन जैसे ही आप रिटायरमेंट करते हैं और दूसरा अकाउंट आप नहीं खुलवाते हैं, वही अकाउंट रहता है, तो यहीं पर जाके आपकी गांठ फंस जाती है। आपकी सर्विस जो है कि डीएसपी पेंशन नहीं हो पाता है। तो उसके लिए क्या क्या करना है, इसके लिए भी हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करते हैं पेंशनियर के विषय में। तो पेंशनियर का अकाउंट पहले डीएसपी में था, डिफेंस सैलरी पैकेज में। अब पेंशनियर को डीएसपी पेंशनियर अकाउंट में कन्वर्ट कराना है। अब कन्वर्ट कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर पहले से आप डीएसपी अकाउंट ले खुलवा रखे हैं तो उसमें क्या होता है कि जब पेंशन आते हैं तो 2 से 3 महीना तक आपके अकाउंट में कोई पैसा नहीं आता है और उसके बाद वो डीएसपी से जो है कि सिंपल सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही आपका पेंशन आना चालू होता है तो आप अपने पीपीओ के लेकर जाएंगे बैंक में, बैंक मैनेजर से उसको डीएसपी पेंशनियर में अप्रूवल कराएंगे, उसको कन्वर्ट कराएंगे कि भाई मैं पेंशन आ चुका हूं, अब मेरा अकाउंट डीएसपी पेंशनियर में होना चाहिए। जब आपका अकाउंट डीएसपी पेंशनियर में हो जाएगा तो आपको क्या क्या सुविधा मिलेगा। आपको जीरो बैलेंस अकाउंट, किसी भी बैंक एटीएम से आप कितना भी पैसा निकाल सकते हैं। अगर आपका एटीएम से पैसा कटता है तो आप ब्रांच में जाकर अपनी पूरी पैसा को रिफंड करवा सकते हैं। दुर्घटना होने पर आपको जो है कि 30 लाख रुपया का मृत्यु कवर है केवल। सभी रैंक को 30 लाख रुपया दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 30 लाख रुपया ही आपको दिया जाएगा। इसमें कोई डिसेबिलिटी आपको कुछ भी नहीं कवर किया जाएगा, केवल आपका लाइफ को कवर किया जाएगा। सभी रैंक को 30 लाख रुपया दिया जाएगा। कार लोन, अगर आप कार का लोन लेते हैं तो प्रोसेसिंग शुल्क 100% छूट है। वार्षिक लॉकर के किराए पर 25% तक छूट है और ऑटो शिफ्ट मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट पर आपको अधिक से अधिक ब्याज दर दिया जाएगा। डीमेट एंड ऑनलाइन ट्रेडिंग सुविधा उपलब्ध है, लेकिन ये चार्जेबल है, फ्री नहीं है। ये हो गया। अब फ्री क्या, ड्राफ्ट, मल्टी सिटी चेक, एसएमएस अलर्ट निःशुल्क जारी करना, एनएफटी, आरटीजीएस, ये सब आपको निःशुल्क आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। पेंशन खाते के तहत लाभ, बचत खाते के संबंधित पेंशन खाते और बैंक प्रणाली के वेरिएंट में आपको कंटिन्यू आपका पेंशन आना चाहिए। नहीं तो इसमें भी रूल है कि अगर 3 महीना से अधिक आपका पेंशन रुक जाता है तो ये अकाउंट ऑटोमेटिक साधारण सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप कितने बार भी ट्रांजैक्शन एटीएम से करते हैं तो आपको पैसा कटने लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका अकाउंट डीएसपी पेंशन अकाउंट है ही नहीं। अगर डीएसपी पेंशन अकाउंट होता तो आपका पैसा कटता ही नहीं। इस चलते आप अपने बैंक में जाकर आप अपना पीपीओ लेकर जाइए और बैंक से कहिए कि मेरा पेंशन इसके तहत आता है। तब आपका बैंक आपके अकाउंट को डीएसपी पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद ये सब सुविधा जो मैंने बताया है आप वो पूरा फैसिलिटी ले पाएंगे और इस तरह से डीएसपी सैलरी अकाउंट और डीएसपी पेंशन अकाउंट में बहुत बड़ा अंतर है। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो यह समाप्त होता है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि बहुत मेरे सैनिक भाइयों को 90% सैनिक भाइयों को ये नहीं पता है कि डीएसपी
अकाउंट में, सर्विस अकाउंट और पेंशन अकाउंट में अंतर क्या है, और मेरा अकाउंट पेंशन अकाउंट है या नहीं है, उनको यहाँ तक भी पता नहीं होता है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सभी हमारे एक सर्विसमैन, सर्विस पर्सन के पास पहुँचाइएगा, ताकि उनको सही जानकारी मिल सके। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि मेरा चैनल नहीं है, इसको आपकी सपोर्ट की ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। आपकी सपोर्ट से यह चैनल ग्रो हो सकती है। बस ज़्यादा क्या कहूँ, इससे इसका सभी भाई को राम राम, धन्यवाद।